देखो बच्चों, जब शरीर से बाहर निकलोगे ना, तब उस सुख की अनुभूति होगी। ऐसे लगेगा एक बहुत कड़े बंधन से मुक्ति हो गई। एक बार तो अनुभव करना। बिल्कुल कराएंगे, सबको कराएंगे, सबको बहुत अच्छे से अनुभव कराएंगे। हाँ, जो शरीर से बाहर निकलते हैं उसकी जो अनुभूति होती है, ऐसा लगता है इस संसार की कोई दुख, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं। ऐसे लगता है तो खेल खेल के आ रहे हैं हम। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब इतने इतने होते हैं, बाहर बच्चों के साथ खेलने जाते हैं ना, और आपस में मार पीट के फिर घर आते रोते हुए, जैसे शरीर छोड़ते हैं ना, इस पूरे जीवन काल की जितनी भी परिस्थितियाँ होती है ऐसे अनुभव होती है ये रे। और एक सपना, जैसे मानो आप सपना देखते हैं, कभी कुछ होता है, डरावना होते हैं तो डरते हो ना अंदर से, और ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे आँख खुलती है तो कुछ नहीं, अभी भी सब सपने में है। किसमें है? सपने में। ये देह है, वंडरफुल है। सोचो तो बड़ा गहराई से है, और नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है। ऐसे शरीर से बाहर निकलने का जो अनुभव है ना, बड़ा सुखमय है ना। इतना शरीर से बाहर निकलने के बाद ना, जितना हम सब ज्ञान सुनाते हैं ना सब बंद हो जाता है, सब जीरो लग जाता है। क्योंकि बच्चे, ये जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये शरीर के साथ ही निकलती है बाहर। हमेशा देखना, अपना बाबा ज्ञान का सागर है, पर आपको पता कैसे पड़ेगा ज्ञान का सागर है? शरीर में आए बोले। हाँ, जब तक शरीर में नहीं आएगा, बोलेगा नहीं, पता कैसे पड़ेगा बाबा ज्ञान का सागर है? नहीं पता पड़ेगा ना। ये अनुभूति है। आत्मा में इतना ज्ञान है, कैसे पता पड़ेगा? जब तक आत्मा 84 जन्मों का चक्र नहीं लगाएगी, तब तक नहीं पता पड़ेगा कि आत्मा में क्या 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 है। ये वंडरफुल कहानी है। यहाँ हम ज्ञान में भिड़ते रहते हैं, ज्ञान की टक्कर करते रहते हैं। अरे जब एक दिन शरीर छूट जाएगा ना, हो गया उपशांति। आपने इतना समय व्यर्थ गवाया या सफल किया, ये वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बोलते हैं ना, ये जीवन जियो अपने प्यारे बाबा के साथ बड़ी मौज में प्यार से। वाह 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 वाह, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, है ना। जैसे बाबा इतना परे क्यों रहता है? आएगा, बड़ी प्यार से बोलेगा, बड़ी प्यार से समझाएगा और चला जाएगा। क्यों? शरीर से बहुत परे है, इन सब चीज़ों से बहुत परे है। वो परे होकर के बच्चों को समझाता है कि बच्चे, आने वाला समय बड़ा दुखदायी समय है। क्यों? क्योंकि शरीर के बाहर है और वो सब कुछ देख रहा है, इसलिए प्यार करता है, प्यार से समझाता है। तो ये बाबा का उनको मालूम है आत्मा का में ज्ञान कितना है। जब तक उस शरीर में नहीं आएंगी, तब तक पता ही नहीं पड़ेगा कि आत्मा में कितना ज्ञान है, कौन कौन सा ज्ञान है ना। सारी उम्र शरीर के साथ निकल जाती है, वंडरफुल। लेकिन मज़ा भी इसी में ही है। सबसे अच्छी बात तो ये है, शरीर से बाहर निकलो, है ना। क्या होगा? शरीर में है तो बाप के लिए प्रेम है, फीलिंग है, सुख है, उससे मिलन मनाने का एक अलग खुशी है। बाबा एक नशा चढ़ाता है, बच्चों सोने की द्वारका रखी हुई है, बच्चों सोने की द्वारका आपकी है, बस आई की आई। क्या नशा चढ़ता है? पर वो खुशी किस में मिल रही है? शरीर के साथ। जबकि अपन सबको पता है कि सोने की द्वारका अपन इस शरीर में नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी नशा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं इस शरीर में नहीं तो अगले जन्म में हम सोने की द्वारका में राज्य करेंगे। क्या नशा बाबा चढ़ाता है, या खुशी में नचाता है। बच्चे सत्यु गाय क्या है, अपन झाड़ देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हो?
शरीर से बाहर निकलने से वो खुशी नहीं रहती। क्योंकि सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है, खुशी कैसे रहेगी? देखो खुशी किस बात की है। अब आपने कहा बाबा एक बार हमें भी अनुभव कराओ ना साक्षात्कार कैसा होता है। मतलब आपको किसकी खुशी हुई? साक्षात्कार की। अब जब शरीर से बाहर निकल गए तो आपने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, जान तो लिया, ज्ञान भी सब है, सबके मन में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लिया, आगे होने वाला क्या है वो भी जानते हो, पर उसको आप बयान नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं, शरीर भी नहीं है ना, शरीर नहीं है, किसी को सुना नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं ना भगवान कभी एक समय पे दो चीज़ें नहीं देगा। ठीक है, अगर शरीर के साथ आपको पूरा आदि मध्यांत स्पष्ट रूप से सामने दिखा देगा कि आगे कल को क्या होने वाला है, गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ कर देंगे ना, पूरी गड़बड़ होने से पहले पूरा रातों रात ढिढोरा पिट जाएगा, अरे जागो जागो कल ये होने वाला है ना, है भीड़ मच जाएगी। और जब मानो कई भूकंप आने वाला है, ठीक है, अब वहाँ आपको पता पड़ गया कि अभी इतने बजे भूकंप आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? पहले से सबसे पहले जाएंगे वहाँ सबको भगाएंगे। तो भगवान अपनी प्रकृति में इंटरफियर होने कैसे दे सकता है ना? वंडरफुल बात। हाँ, ये बस ये कहानी है। अब जैसे मानो आपको शरीर छूट गया, आपको सब पता पड़ेगा कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ विनाश होने वाला है, कहाँ कुछ होने वाला है, पर आपके पास क्या नहीं होगा? बाजा नहीं होगा, ढिंढोरा पीटने वाला बाजा नहीं होगा, सुनेगा भी नहीं। और कोई सुनेगा भी नहीं। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, भागो भागो भागो। इसलिए अपना बाबा ने दुनिया रची है, पर उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं होगा। एक समय पे एक चीज़ दूंगा, तो शरीर ले लो या तो सारी शक्तियाँ ले लो जो शरीर के बाहर होती है ना। अपना बाबा बड़ा चतुर सुजान है। वंडरफुल है ना। देखो वंडरफुल बात ये है कि अभी मानो बाबा ने बोला कि बच्चे ये होने वाला है, पर ये भी बोला जाके किसी को बताना नहीं है। इससे क्या होगा? प्रकृति में और बाबा के कार्य में इंटरफियर हो जाएगा। तो ये इंटरफियर अपने को नहीं करना है, क्योंकि बोलते हैं ना अगर बाबा की आगे का पालन नहीं करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चा नहीं होता है। तो अपन तो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हाँ, सुपुत्र बच्चा हूँ, है ना। तो इतना आज्ञाकारी बच्चा होके अपन अपने बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा तो बाबा अपने को डंडा नहीं मारेगा, हाँ, है ना। तो कहेंगे ब्रह्मा तो खुद आज्ञाकारी नहीं बना तो अपने बच्चों को कैसे बनाएगा? ऐसे बोलेगा ना बाबा, है ब्रह्मा गड़बड़ करता है, तो ये वाला टाइटल थोड़ी रखेगा, नहीं रखेगा ना। इसलिए अपन दिल से बोलता है अपन अपने बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ बन के रहेगा और सदा ऐसे ही रहेगा, भले कोई कुछ बोलता रहे, है ना। बाबा आपको कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा एकदम सीधा थे, स्ट्रेट थे। अच्छा, आपका रायपुर का बाबा ऐसे चलता है, हम ब्रह्मा बाबा ऐसे थोड़ी चलते थे। अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग। उनको बोलो ना बाबा बूढ़े थे ना इसलिए ऐसे चलते हैं। अच्छा, वो बोलेंगे 29 में बाबा ऐसे चलते थे। हाँ, सबसे बड़ी बात है अब उनको ऐसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी चलेगा। पर आपकी मैया को कई गुना तकलीफ होगी, जिसको कई गुना बोलते हैं। अब कार्य अगर चलाना है, शरीर को अपन ऐसे चलाएगा तो आपसे मिलेगा कैसे? अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, तो उन बच्चों को तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि
मैया का शरीर में और अपन के शरीर में अंतर है। अंतर है ना। बाबा ने जैसा बनाया है और जैसा ये दिया है ऐसा ही रहेंगे ना। आपने शिव बाबा है वो बराबर एडजस्ट कर देगा, वो इतना भी बन जाएगा इतना भी बन जाएगा, लेकिन आप अपने इतना और इतना नहीं बन सकता ना। बाबा ने बराबर दिया है, इतना ही रहना है, इससे बढ़ना नहीं है इससे घटना नहीं है। बाबा और एक छोटा बड़ा होने की। देखो बच्चे, ये शक्ति बल होती है, पर ये अपन ड्रामा की विरुद्ध जा कर के अगर हम कुछ करेंगे तो फिर इसको वो चीज़ नहीं कह सकते ना। अब मानो अपन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब बैठ सकता है ऐसे तो चल क्यों नहीं सकता। बाबा और एक जिज्ञासा है। हाँ जब आपके तन में साकार में शिव बाबा आते थे तो आपका भविष्य जैसा था ऐसा ही आवाज़ था, व्यक्त आवाज़ था। लेकिन जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे तो ऐसे फिर अव्यक्त भाषा परिवर्तन क्यों हुआ? अभी भी आप जैसे मैया के तन में जब शिव बाबा आते हैं भाषा अव्यक्त भाषा है, आप आते हैं जैसे नॉर्मल भाषा, आपकी टोन जैसा है वो समझ में आता है। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो अव्यक्त भाषा नहीं होता। बच्चे, जैसा जैसा टेप रिकॉर्ड ऐसी ऐसी आवाज़, जी पर कैसेट तो एक ही रहेंगी ना, जी है ना। भले ये जिज्ञासा है, लेकिन इस सृष्टि में मेल और फीमेल का भी बड़ा अंतर पाया जाता है। ठीक है, मानो एक टेप रिकॉर्ड है जिसका आवाज़ ऐसा ही है तो उसके साथ वो एडजस्ट कर देगा। टेप रिकॉर्ड का भी तो फर्क पड़ता है ना, शरीर मेल फीमेल का भी तो फर्क पड़ता है ना, है ना। बाबा को क्या कहेंगे? परमात्मा, है ना। परम आत्मा मतलब मेल, और शरीर मेल है तो आवाज़ का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता था, है ना, फर्क पड़ता था जब आते थे। लेकिन जो समझने वाले समझ पाते थे तो हाँ, बच्चे नहीं समझ। नहीं, बहुत बच्चे समझ जाते थे ना। अभी मानो अपन ही अपना बताएंगे, अगर अपन अपने आप को शरीर में छुपा देवे और पूरे घर में चक्कर लगा लेंगे, आपसे भी बैठ करके बात कर लेंगे, आप बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएंगे कि अपन बैठे हैं शरीर में, नहीं ढूंढ पाएंगे। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि अपन किस कोने में कहाँ बैठे हैं, नहीं पहचान पाएंगे जब तक अपन आपको नहीं बताएंगे, है ना। आत्मा में ये सब शक्तियाँ होती है। तो जैसे अपना बाबा ने बोलते हैं, बाबा तो अव्यक्त भाषा बोलते हैं ना, तो हमने कहा बाबा इस शरीर में आकर के अव्यक्त भाषा क्यों नहीं बोले। आप सोचो, शुरू में अपने बाबा ने धीरे धीरे आके, शुरू में तो बाबा बोलते ही नहीं थे, आती थी शक्ति अनुभव होती थी, हाँ शरीर में कोई बैठा है, पर आवाज़ नहीं निकलता था। आवाज़ कब निकला? 1 वर्ष बीत गया तब बाप का आवाज़ निकला धीरे धीरे, एकदम अव्यक्त भाषा में, एकदम अव्यक्त भाषा। जैसे अभी बोलते हैं ना बाबा, जब देखा अभ्यास हो रहा है, क्योंकि इतने समय से बाबा 5000 वर्ष के बाद अगर आते हैं तो कैसा बोलेगा, कैसा बोलेगा, है ना, एकदम साइलेंट। 1 वर्ष के बाद अपना बाबा ने धीरे धीरे अव्यक्त भाषा निकाली, और ज़्यादा समय नहीं, 5-10 मिनट बोल के जाते थे, वो भी अकेले में, कोई बच्चा नहीं होता था। सोचो, बंद कमरे में बाबा आते थे, बोलते थे, कभी लिखते थे, फिर चले जाते थे। धीरे 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 करके जब अभ्यास बढ़ा तब बाबा बाहर आवाज़ आनी शुरू हुई। ये बात किसी को पता है? किसी को पता नहीं, कोई जान ही नहीं पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण की तिथि तारीख बता सकते हो, कभी शिव परमात्मा की तिथि और तारीख कभी नहीं बता सकते। तिथि कहते हैं इसलिए शिव बाबा। हाँ, इसका आने का कोई तिथि नहीं है। तिथि नहीं है। लेकिन गुलजार दादी का लास्ट में बाबा हाँ। दोनों आवाज़ दोनों आवाज़ लास्ट में तो सिर्फ कभी बाबा बोलते थे बीच में, कभी बच्ची बोलती थी,
है ना। बाबा का 1 सेकंड का काम है ना, इधर हो जाते थे, इधर हो जाते थे। तो ये चीज़ होती है। लास्ट में फिर बाबा कम, बच्ची फिर ज़्यादा बोलती थी, तो क्योंकि आवाज़ भी फिर मैच होने लगती है। अब शुरू में जब मैया के तन में भी बाबा आए तो कितनी मेहनत करती, कितनी मेहनत होता था, पूरा सूजन आ जाता था गले में, गला बंद हो जाता था। आप सोचो, ऐसी कोई, जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको बोलने में कितना वर्ष लगता है, 1 साल 1.5 साल भी लगता है कभी कभी, ऐसा लगता है ना, लगता है ना। जबकि वो आत्मा तो जन्म मरण में आ रही है, फिर भी उसको 1 वर्ष लगता है। हाँ, अपना बाबा शरीर में एडजस्ट होना कितनी बड़ी बात है। अपना बाबा देखो, तो शुरू में बाबा को भी थोड़ा एडजस्ट होने में मेहनत लगा ना। हाँ, अभी धीरे धीरे आते हैं, थोड़ा शरीर को फ्री किया, थोड़ा खुद को फ्री किया, हो रहा है। जी बाबा, आज गुरुवार का संदेश था शांतिवन में। अच्छा, रुक्मणी बहन के तन में जो संदेश था बाबा का, कि जगदीश भाई का आज ये था ना यादगार दिन। हाँ। तो बाबा ने संदेश दिया था कि शुरू में ओम का ध्वनि बाबा कराते थे, हाँ। अभी अंत में ये परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। तो ये बाबा का संदेश था। ये जगदीश बच्चे को ऊपर इमर्ज किया है। अच्छा, जगदीश बच्चे को ऊपर मिलाया, अपने तो देखा नहीं, अपन तो उधर ही थे। हाँ, किसने बुलाया था? ये संदेश भी ऐसे था, संदेश वही तो बता रहे हैं ना, अपन तो बुलाया ही नहीं था। जगदीश इतना बड़ा बच्चा हो गया, उसको तो ज्ञान भी नहीं है, उसको बाबा का ज्ञान ही नहीं है, तो वो तन में कैसे आएगा? मतलब भूख खिलाया 12 तारीख वही तो बता रहे ना, उनका दिन, भले कुछ भी दिन हो, भले जन्मदिन हो, मरण दिन हो, पर इतना बड़ा बच्चा अपनी देह का त्याग करके वतन में कैसे जा सकता है? और चलो आ भी जावे तो उसको ज्ञान तो हो, वतन है किधर। आपको ज्ञान है तो आप सेकंड में पहुंच जाओगे, उसको तो ये भी नहीं पता है, उसको ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का बिल्कुल ज्ञान नहीं, परमात्मा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। बाबा, ऐसे कैसे होता है? संस्कार पूरा मर्ज हो जाता है, इतना ज्ञान जब समय पर, जैसे बाबा तो कितने वर्ष से आ रहे हैं, 4 वर्ष हो गया, 5 वर्ष, लेकिन आपका पाठ कब खुला है? विचार करो। पता ही नहीं था, नहीं तो कब से आ जाता। वही चीज़ है ना, वही ड्रामा है। जैसे अभी देखो, आपके सामने कौन बैठी है? मैया है ना, पर है कौन? मम्मा है ना। ये शरीर जो है ये किसका है? आत्मा कौन है? अभी अपन बैठे हैं इसमें। लगता है जब मम्मा के संस्कार, वो जो संस्कार इमर्ज होंगे तो क्या होंगी ये, है ना। इनको मालूम है कि मैं कौन हूँ, आप सबको मालूम है कि ये कौन है, लेकिन फिर भी संस्कार इमर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ड्रामा का पाठ खुला नहीं है, वो तिथि तारीख आई नहीं है ना। पर जब संस्कार इमर्ज हो जाएंगे तो आप बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया बाबा। अभी बच्चे बोलते हैं, बच्चा गुप्त रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर रहा है। वंडरफुल बात है, बच्चे गुप्त रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? रूप कौन सा है और क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे? अगर समझने की बात हो, प्रत्यक्ष कैसे करेंगे आप बताओ? जब वो गुप्त रहेगा। अब मानो बाबा आया गुप्त रूप में, आया, ठीक है, बोलते गुप्त रूप में बाप ने, अगर चलो बाबा आया, अगर बाबा सामने नहीं आता तो कैसे प्रत्यक्ष होते? ज्ञान नहीं सुनाते तो कैसे प्रत्यक्ष होते? वो रहेंगे गुप्त, लेकिन प्रत्यक्ष किसको करेंगे? अब जगदीश बच्चा है, उनको ज्ञान ही नहीं, तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेगा? कैसे करेगा? हाँ, ये है कि जब खुलेगा तो एक बार में ही धमाका। जो
इतने वर्ष में नहीं कर पाए, वो 4 वर्ष में समाप्त काम है। ये चीज़ होती है। गुप्त रूप में प्रत्यक्ष किसको किया जाता है? अब सभी बच्चे बोलते हैं मम्मा गुप्त रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। कैसे करेंगी बताओ? विचार करो। मम्मा अगर गुप्त रूप में है तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगी? कैसे करेंगी? तो फिर बाबा जैसे 18 जनवरी को, हर बार 18 जनवरी को बाबा का जो मुरली चलती थी, अपने दादा की मुरली चलती थी, उसमें तो एडवांस पार्टी की बातें इतनी सारी बाबा सुनाते थे। हाँ। तो वो फिर कैसे वो तो ऊपर वतन में इमर्ज करके, आज मम्मा आए थे, दादी आई थी, ये आए थे, ऐसे उगलन हुआ। आप बताओ बच्चे, एडवांस पार्टी वाले क्या वतन में बैठे रहेंगे? अगर चलो हाँ, ये होता है कि कोई बच्चा अगर 1 साल का हुआ है, अगर बच्ची ने शरीर छोड़ा 1 वर्ष की है, तो वो वतन में चक्कर लगा सकती है। 2 वर्ष की होने के बाद नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको शरीर का भान आ जाता है, माता पिता का भान आ जाता है। 1 वर्ष तक ठीक है, चलो 2 वर्ष भी लगा लो आप, लेकिन उससे ज़्यादा आप बताओ। लेकिन उसमें मुरली में बाबा बाप दादा का चिट चैट चल रहा था। वहाँ ऐसे दीदी थी, ऐसे मम्मा ऐसे बोले, ये बोले, ऐसे सारा आप एक लौटा कि वाणी में तो है। वो मीटिंग बल होती है बच्चे, ठीक है, वो मीटिंग चलती है। लेकिन अब आपको क्या सच्चाई बतावे? खुद विचार करो, खुद सोचो कैसे आएंगे, कैसे होगा? क्योंकि ये बात एक हर कोई समझ सकता है। आपकी देह है, आप छोड़ के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। और अगर घंटों घंटों मानो देह ऊपर, आत्मा ये शरीर ऊपर रहेगा, तो इस शरीर का क्या होगा? तो बाबा फिर बच्चों को ऐसे मना तो गुमराह जैसा हो गया। नहीं, गुमराह नहीं, उसको कहेंगे बच्चों को खेल पाल कर हाँ, ऐसा हो सकता है। खुशी देना। और एक क्या होता है बच्चे कि बच्चे आगे सेवा करे और कुछ सीखे, कुछ सीखने के हिसाब से, कुछ एक अगर बाबा ने बताया है तो सीखने के हिसाब से। वर्तमान जो बता रहे हैं वो सीखने के हिसाब से नहीं, वो सबको पकड़ने के हिसाब से बता रहे हैं। तो अभी जो संदेश पुत्री हैं, जो मोहिनी बहन है, रुक्मिणी बहन है, इनके जो संदेश है, मुझे तो विश्वास नहीं होता था। आप जब बच्चे, आप हर एक बच्चे को खुद पता है ना, आप पूरा संदेश कैसे सही हो सकता है? राइट। अच्छा, एक बात वंडरफुल बात है ना, बोलते हैं बाबा संदेश जी को बताएंगा कि मैं वहाँ आऊँगा। ये कैसे हो सकता है? वो भगवान है, आप उसके नन्हे मुन्ने बच्चे हो। आपके पिता के पास क्या प्रॉपर्टी रखी है वो आपको क्यों बताएगा? आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना। एक पिता पूरे चारों तरफ उनका वो चल रहा है कारोबार हैं, तो कैसे बताएगा बताओ? हाँ, ये हो सकता है अगर बच्चा दौड़ के आए, बाबा मेरे को ये चीज़ चाहिए, बाबा कहेंगे अच्छा ये ले जाओ। अब बच्चों को लगेगा अच्छा बाबा ने मेरे को ये चीज़ दी है, बाबा के पास सिर्फ एक ही थी, ये चीज़ मेरे को दे दी। तो बाबा के पास तो क्या क्या रखा है आप देखा थोड़ी है। उसने तो एक पोटली में से निकाल के एक छोटा सा आपको दे दिया, बिकॉज पोटली रखी है, और आप बोलोगे बाबा के पास बस यही है और यही मेरे को मिल गया। ऐसा होता है क्या? ठीक है, अपन ये चाहते हैं कि अपन किसी को भी रोंग नहीं बोलेंगे। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अगर वो गुमराह कर रहे हैं, अगर गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, उनका जो भी है वो बाबा के साथ हिसाब किताब बन रहा है। वो तो भक्ति मार्ग के हिसाब से हो गया कि पता है ये मंदिर जो है भगवान ने अपने हाथों से बनाया है ना। कहीं जाना भक्ति मार्ग के बड़े बड़े मंदिर में, यहाँ भगवान आए थे, भगवान ने अपनी शक्तियों से इसको तैयार किया, भगवान बन गया। जाके आओ, जाओ। है ना? तो ये भी ऐसे ही हो गया है। तो ये भी वंडरफुल कहानी है। इसलिए बच्चे, ये ड्रामा है, बना हुआ है। अब
वो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ वंडरफुल बोलेगा। ड्रामा है। अभी तो सच्चाई और खुलेगी, है ना। अभी और धीरे धीरे खुलेंगी। इसलिए बोलते हैं ना, अंधे तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करना और खुद का बुद्धि योग नहीं लगाना, तो वो भी क्या कहेंगे, है ना। भले बोलते हैं कि भीड़ के साथ चलते हैं, अगर अकेले जाते हैं, कोई बोलते गुम हो जाते हैं, लेकिन गुम नहीं होते। बहुत सारे रहस्यों को खोल करके आते हैं, खोज करके आते हैं। भले मेहनत लगती है, पर जब रहस्य खोल के आते हैं ना, तो सारी दुनिया के सामने आ जाते हैं। तो ये भी एक मेहनत है। अभी हर एक आत्मा का धीरे धीरे पाठ खुलेगा। अब ये वो जो एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं, कहाँ है एडवांस पार्टी वाले, पूछो तो कोई कहाँ है। इसको कुछ पता नहीं। मधुबन में किसी से ये पूछो, दीदी से, दादी से, भाई से, बहन से, किसी से भी पूछो कि दीदी, दादी, भाई, जो ये एडवांस पार्टी वाले हैं, ये जो शरीर छोड़ के आत्माएं गई हैं, जिन्होंने यज्ञ में अपना पसीना पसीना बहाया है, जिन्होंने मधुबन बनाने में अपने सिर पे मेहनत करके इतना वजन उठा करके मधुबन बनाया है, जिन्होंने यज्ञ की शुरुआत की है, वो एडवांस पार्टी वाले कहाँ है। कोई नहीं बता सकता, किसी को कुछ पता नहीं। कोई तो संकेत मिला होगा, आप बताओ। बोलते हैं संदेशी गई, ये संदेशी ये नहीं बता सकती कि एडवांस पार्टी वाले वहाँ गए हुए हैं। विचार करो ना, जब संदेशी ये बता सकती है कि ये सही है, ये गलत है, तो ये भी तो बता सकती है ना कि एडवांस पार्टी वाले वहाँ बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पूरी बात बताओ। वो तो मुझे कहानी लगता था, मैं तो खुद कभी भी। क्योंकि ये अपना खुद का ये बुद्धि योग काम करे, सही है ना। अब वो ये बता रही है, बाबा ये कर रहे थे, बाबा ऐसे बैठे थे, बाबा सबको ऐसे देख रहे थे, और क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे थे बताओ। बाबा ने देखा, बैठा, सब कुछ किया। ये हर एक आत्मा के अपने अपने अनुभव होते हैं, है ना। ये चीज़ है ना कि मैंने देखा, एक टाइम में 2 संदेशियों को भेजो, ठीक है। एक कहेंगे बाबा ने चंद्रमा जैसे आकार बनाया था बाबा ने बच्चों का, दूसरी कहेंगे सितारे जैसा बनाया था। सच्चाई किसकी है, ठीक है। 2 संदेशियों को भेजो। एक कहेंगे बाबा तो पानी में खेल रहे थे, दूसरे कहेंगे बाबा पैर ऐसे ऐसे कर रहे थे, या बाबा चंद्रमा के ऊपर विराजमान थे। एक कहेंगी बाबा तो पूरे विश्व में चक्कर लगा रहे थे, दूसरी कहेंगी बाबा खाना खा रहे थे। अब क्या सच्चाई है। मैं वही तो पूछा कि संदेश पुत्रियाँ आके कुछ बोलते हैं तो आप तो विश्वास नहीं होता, उनके अगेंस्ट में तो कुछ नहीं बोलते। ये हाँ, मैं और मेरा अनुभव बता दिया तो मैं क्या गुनाह कर दिया, वही नाम चीज़ से हंगामा कर दिया। वही चीज़ बोल रहे हैं। आप सोचो, आप दोनों में से किसकी बात सच्ची है। अगर एक कहेंगी बाबा खाना खा रहे थे, दूसरी कहेंगी बाबा पानी में घूम रहे थे, और वही समय है, आप दोनों एक साथ बैठी हो, दोनों बाबा के साथ हो, तो सही कौन सा है दोनों में से। सोच के देखो, है सही कोई। अच्छा, तीसरी फिर सेंटर पे उस समय भोग लगा रही है, फिर तीसरी क्या कहेंगी। बाबा की गोदी में मैं अच्छे से बच्चे के जैसे खेल रही थी। एक समय पे इतनी सारी संदेशियाँ जाएंगी, भोग लगाएंगी, सब अपना अपना। तो आप बताओ वो सच्चाई क्या है। क्या सही में भगवान सृष्टि में घूम रहे थे या खाना खा रहे थे। कोई पूछे उनसे। 2 मिनट जाते हैं और 2 घंटा सुनते हैं। आप बताओ। अच्छा, बाबा क्या करते हैं। ये जो सुनते हैं ना बच्चे, जैसे अपन अभी डायरेक्ट आए हैं, है ना, अपन ये भी कहेंगे बच्ची गई,
किसी ने पूछा बाबा से ये पूछ के आओ, बाबा ने बताया 1 सेकंड में जवाब दिया। 1 सेकंड में बैठे, अगर बुद्धि योग एकदम बराबर है तो 1 सेकंड में जवाब मिल जाता है, घंटों घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि बाबा गए, एक के साथ बाबा क्या कर रहे हैं दूसरे बच्चे के साथ, ये उनका प्रेम है ना, ये उनका खुद का इमेजिनेशन है, ये खुद का उनका बाबा के साथ प्यार है ना। वो अनुभव आपको सुनाते हैं, वो प्रेम की जो बाबा वतन में बैठ करके बच्चों के साथ मिलन मनाया वो सुना रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि बाबा वही सही हैं और वही कर रहे हैं, ये तो गुमराह करने वाली बात है। आप भी बैठो बाबा के पास में, उसी घड़ी बैठो, उसी समय बैठो, आपको अलग अनुभव कराएंगे। तो सच किसको मानोगे, क्या सच है? आप भी बैठो, आपको भी अपने अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार आपको भी क्या पता और ऊंची अनुभूति कराए। भक्तों को भी तो बाबा कितना अनुभव कराते हैं। इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख के गए। हाँ, अब गोपी क्या बोलती थी, कृष्ण मेरे पास आया था। अरे नहीं, मेरे पास आया था। तीसरी बोलते नहीं, अभी तो मेरे साथ खाना खा रहे थे, आपके पास कैसे आ सकते हैं? अरे नहीं भाई, मैं अभी देखो वहाँ से घूम के आई हूँ, तो मैं पूरे रास्ते अपने कृष्ण से ही बात करते आई हूँ। आप झूठ बोल रही है, कृष्ण तो मेरे साथ थे। बात यही हो गई ना। और सही में कृष्ण कहाँ थे? किसी को नहीं पता। विचार करे तो उस परमात्मा को बोलते हैं ना, मुझे कोई यथार्थ रीति जान नहीं सकता। अभी भी ये पॉइंट छुप गया है बच्चे। आपको अनुभव कराएंगा प्रेम का, उनको भी कराएंगा, आपको भी कराएंगा, सबको कराएगा। आज अपन भी बोलेगा, भले अपना शरीर छूट गया है पर फिर भी एक पॉइंट उसी के पास रहेगा, पूरा वर्षा फिर भी नहीं आया। ये ज्ञान है उसका, ये प्रेम है उसका। तो ये जो बाबा कराते हैं ना सबको, ये अपने अपने अनुसार हर एक आत्मा को वो प्रेम की अनुभूति कराते हैं, है ना। और दूसरी बात है एक और, हाँ, भावना अनुसार एक और बात है। मानो आप बच्चे इधर बैठे हो, आप चले जाओ कहीं दूसरे राज्य में, उस राज्य की जो भाषा है वो एकदम अलग है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं आती। तो मतलब जितनी आपको समझ में आई है, क्या उन्होंने वही बोला था? आप विचार करना इस चीज़ पे, ठीक है। आपको तो पूरी भाषा वहाँ की नहीं आती जो उन्होंने बोला, और आपको थोड़ी समझ में आई। क्या जो जितनी आपको समझ में आई, क्या उन्होंने उतनी ही बोली? मिक्स होगा, गड़बड़ होगा, ठीक है। ऐसे ही जब इस राज्य में दूसरे प्रदेश की भाषा समझ में नहीं आ सकती, ये तो पूरा लोक अलग है, जो वहाँ की भाषा, ये तो पूरा दुनिया ही कहो अलग है। तो आप इतनी जल्दी कैसे भाषा समझ लेंगे? मम्मा को भी, अपन को भी कितना मेहनत लगा वतन की चीज़ों को समझने में। इसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए, हैं। इसलिए बोलते हैं ना, अगर यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से पूरा साफ होगा, वही वतन की और बाप के व्यक्त भाषा को समझ सकता है। जैसे अपन डायरेक्ट यहाँ बोल रहे हैं, ये बाजा किसका है? मैया का। इनको क्या आता है? वही चीज़ बोलेंगे ना। लेकिन जैसे वतन में चले गए और फिर बच्चे वतन में आए, फिर जो हम बोलेंगे उसको कौन समझेगा? फिर उसको क्या करते हैं, बाबा ने बोला कुछ और था, फिर उसका थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा फिर उधर से, फिर यहाँ सुनाया। क्या वही सच है? और उस भाषा पे, उस संदेश पे लाखों बच्चे चलते हैं, उसको लाखों फॉलो करते हैं। उन लाखों का इतना इतना निकल करके किसके पास जाएगा? गीता देवी माँ ने थोड़ी बोल सकते
कि भाई अभी हम छोटे बच्चे हैं, हम बाबा की पूरी भाषा को समझ नहीं पाए, बाबा ने सही में क्या बोला, पर जितना हमने समझ में आया हमने इतना सुना, इतना बोला आपको। ये भी एक सही रास्ता है। अगर ये भी आकर के बता देवे, ये भी एक क्या कहेंगे भटकाने वाला रास्ता नहीं है। सही है या नहीं है? कि भाई कहे देखो बच्चों, अपन वतन में तो ज़रूर गए थे, अपन ने ये सब चीज़ें देखा है ना। बाबा ने हमसे ये कहा, क्योंकि वतन की भाषा अलग है तो हमें ये समझ में आया, और सच्चाई क्या है वो तो अपना बाबा जानता है। इसलिए आप सभी बैठो, बाबा के प्रेम का अनुभव करो, बाबा को बड़े प्यार से याद करो, तो बाबा आपके अनुसार आपको एकदम सही डायरेक्शन देगा। वही तो बोलते हैं भगवान से बात करने का जो कनेक्शन है ना, वो ख़त्म हो गया है ना। बीच में क्या हो गया, गड़बड़ चल रही है। जो सही संदेश लेना चाहिए, सही डायरेक्शन लेना चाहिए, जो वो टेलीफोन की जो कॉल है ना, डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो इधर आके क्या सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे बताओ। तो ये चीज़ें चलती है संदेश में। बच्चों को बड़ा बोले थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अगर ये बात बाप की सुनेंगी ना, सबको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करती हैं पूरी तरह से। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को स्वीकार करने में ताकत चाहिए, इतनी मेहनत चाहिए। आज जो अपन ने बताया है, नहीं इतना देर में थोड़ी स्वीकार करेंगे, और सच्चाई यही है। हाँ, इतना ज़रूर है, अंदर में तो ज़रूर स्वीकार करेंगी, और अंदर में जा कर के ऐसे भी करेंगी। करेंगी ना, करना पड़ेगा। अच्छा ठीक हो बच्चे, एकदम ठीक है, जीवन अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से चलाओ। बाप की याद है ना, तो जीवन अच्छी ही चलेंगे। अच्छा बच्चों, हलचल हो रहे हैं बाबा, हाँ। कितने क्लासेस के ऊपर क्लासेस कराते जा रहे हैं सब। तो अगर बाबा है तो इतना टेंशन क्यों है? विचार करो ना। सभी बच्चियाँ बोलती है क्या हम संदेश ला करके सुनावें आपको? अरे आप ये संदेश क्यों नहीं देती जाके कि बाबा आप आ जाओ। जब आपके अंदर इतनी ताकत है, भगवान से बात करके आ सकते हो, तो उनको बुलाओ ना। बाबा इतने सारे रथ बैठे हैं, आप किसी में तो आ जाओ, बुलाओ। फिर देखते कितने बच्चे दौड़ते हैं पीछे। और वर्तमान समय बोलते ना, सभी बच्चे जाग रहे हैं, सबकी बुद्धि का ताला खुल रहा है। अपने आप थोड़े समय में अपने आप अगर आने की भी, बुलाने की भी कोशिश करेंगे, तो वो जो भी होगा वो सामने दिख जाएगा। जी बाबा, और एक अनुभव का ये सुनो कि मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते? ये वीडियो बना के भेजूँ यूट्यूब में दो कि नहीं? अच्छा, जैसे अपन को लगता है मेरे साथ जो हुआ किसी को पता नहीं है, जो सच है वो मैं उसको अभी 20 रोज के बाद बनाना, ठीक है? 20 रोज के बाद, अभी 20 रोज में देखो क्या क्या होता है ना। 20 रोज में पहले देखो तो होता क्या क्या है। अच्छा बच्चों, बस सबको टोली खिला दो। बाबा को खिलाए नहीं, बाबा को पहले बाबा को अच्छा, सबकी सेवाएं अच्छी चल रही है ना? देखो बोलते हैं ना, इस संसार में सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। क्या लगती है सच्चाई, पर क्या लगती है? जहर। उनको बोलो शिव ने तो जहर का प्याला पी लिया, आप भी दे दो जितना दे सकते हो, सब पी जाएंगे। बच्चों अंदर बुद्धि बड़ी तेज चलती है। अगर इतनी बुद्धि बाप की याद में चले तो कल्याण हो जावे। वो इतना टीचर बने, इतने पुराने,
ऐसे कैसे बुद्धि कैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यही तो ड्रामा है, बुद्धि का ताला बंद और चाबी हो गई गुम। आपने अपनी चाबी संभाल के रखी थी हैं, वो रख करके भूल गए और वो रख करके भूल गए। कहाँ रख- जैसे क्या होता है ना, अभी वो चल रहा है द्वापर युग की यादगार, राजा महाराजा जब मालूम होता था कि आक्रमण होने वाला है तो अपना सारा राजकोष हाँ, छुपा देते छुपा थे। करके छुपा करके या तो भूल जाते थे या युद्ध में मारे जाते थे। तो ऐसे ही रहता ना, ऐसे ही अपने बाबा के बच्चे हैं, इतना प्यार किया, सब कुछ किया, ज्ञान खजाना इकट्ठा किया और बक्सा छुपा दिया कहीं और, उसकी चाबी गुम हो गई। अब भटक रहे हैं, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। बाबा नाम की चाबी गुम हो गई। तो वो स्थूल धन की बात की, शूटिंग तो यही होनी है। ज्ञान धन गुम हो गया, वो स्थूल धन के है ना। बाबा इतने समय वो जीवन दिए, समर्पण हुए और पूरा सेंटर संभाले, तो अंत में वो जब पहचानेंगे तो फिर उनकी पदवी क्या होगी आगे चल के, कैसे होगा? देखो बच्चे, हर एक बच्चे की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है। सदा देखना, जब कोई बाबा का बनता है ना, उसकी जो शुरुआत होती है बहुत प्यारी होती है। उसको बाबा से बहुत प्रेम होता है ना। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो सो तो प्रधान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पर धीरे 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 अवस्था ऊंची होती है, फिर गिरती है, फिर नीचे आती है। एकदम जड़ी भूत जब हो जाती है तब ख़त्म है। ऐसे ही जब बच्चे बाप के बनते हैं तो अवस्था कैसी हुई, है ना। इतना प्रेम, इतना सुख, इतना याद बाबा की, अवस्था अच्छी, सतो प्रधान। क्यों? क्योंकि बुद्धि में एक के सिवा और किसी की याद नहीं। पर जैसे ही लौकिक दुनिया में भी देखो, जैसे ही बच्चा छोटा होता है, जब वो माँ बाप के पास खेलता है ना, तो सारे विकारों से दूर रहता है। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर खेलने गया तो माँ बाप से थोड़ा हट जाता है, फिर और ज़्यादा दुनिया में गया तो माँ बाप से और दूर हो जाता है। पर जब बड़ा हो जाता है, अपनी गृहस्थी बसाता है, तो माँ बाप को बाहर छोड़ के आ जाता है वृद्धाश्रम में। आजकल देख रहे हो ना। आजकल ऐसे- तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी वही है जब बाबा थे अवस्था बड़ी सतो प्रधान अच्छी। जैसे जैसे आर्थिक रूप से संपन्न होते गए तो क्या किया, माया ने जकड़ जी खींच लिया। तो फिर बाबा से क्या हो गए, दूर हो गए। दूर हो गए, थोड़ी दूर। फिर धीरे 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 और ज़्यादा आई माया, जोर से आई। कौन से रूप में? विकार के रूप में भी आई, आर्थिक धन के रूप में भी आई। ठीक है, तो और दूर हो गए। जैसे बाबा मुतबन में आए, तन में आए, तो क्या किया, निकलो आप बाहर। तो क्या किया, भारी कर दिया, माँ बाप को भारी कर दिया। ना पहचानने के कारण क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बाबा तो मुतबन में ही आए थे ना, बाहर थोड़ी आए थे इधर उधर। इधर कहाँ आए थे? है। तो नहीं पहचाना तो निकलो बाहर। कल वो बहन का फोन बोले कि आप 2 ग्रुप बना, बाबा ऐसे थोड़ी करेगा, दो नहीं नहीं नहीं, 2 ग्रुप नहीं बनाए हैं। अलग पार्टी। किसने बोला 2 ग्रुप बनाए हैं? वही बोलो, आपने निकाला है। अब जहाँ सिकिलदे बच्चे होंगे, माँ बाप जहाँ जाएंगे पीछे पीछे आएंगे, अपने माँ बाप को कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे। होता है ना ऐसे। मानो एक बच्चे के पास निकल गए, फिर जो सिकिलदे बच्चे हैं, माँ बाप को प्यार करने वाले हैं, तो बाप माँ जहाँ बैठेंगे वही बच्चे कहाँ जाएंगे, वो दौड़ दौड़ के आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे। क्योंकि वो सिकिलदे बच्चे हैं, बाप को प्यार करने वाले बच्चे हैं। तो ये कहानी चल रही है। इसमें सोचना नहीं 2 ग्रुप बन गए, मैंने कोई डिसर्विस तो नहीं की हो। कोई डिसर्विस नहीं हुई, और ही सर्विस हुई है ना। आपको जो पढ़ाया, जो बनाया, सबका इलाज करना है ना,
अभी सोच के मजबूर हो गए हैं पूरा। मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स अभी पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। अभी देखना 1 मास में ही देखना आप, 1-2 मास में देखना जो ऐसे है ना अभी ऐसे ऐसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये वंडरफुल ड्रामा है बच्चे। इसको जिसने जाना वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, जिसने नहीं जाना वो भेड़ बकरियों की सभा में चलेगा, है ना। तो इसलिए हाँ बोलो, उनको बोलो, बोला आपको बहुत ज्ञान है, कोई बात नहीं, अच्छा है ना। बच्चों को कहते हैं ना, जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं ना, तो किसको बोलते हैं सबसे पहले? खड़े करने वाले को। किसको बोलते हैं? किसने किया? माँ बाप ने ना, बाप दादा ने ना। तो बाप को भूल गए, किनारा हो गए, और जब ऐसे खड़े हो गए तो क्या सोचते हैं? मेरे कारण ही तो इतने बच्चे आ रहे हैं। मैं इतना अच्छा भाषण करती हूँ या मैं इतना अच्छा भाषण करता हूँ तभी तो इतनी भीड़ लग रही है ना। मेरी दृष्टि में, मेरा योग में इतनी ताकत है तभी तो मेरे इतने स्टूडेंट हैं। ये भूल है सबसे बड़ी, वो आपके नहीं है। जब बाप की पहचान मिलेगी ना, यूं खाली हो जाएगा सब खाली हो जाएगा। अब तो वही लोग अनाउंस कर रहे हैं पूरे सभी सेंटरों पर। अब क्यों कर रहे हैं बताओ? वो मंडी में खाली हो, सावधान रहना, जादू हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब उनको कहो इतना बड़ा जादू हो रहा है कि आप उतार ही नहीं सकते, तब तो आप सबको ठीक कर रहे थे हैं। मतलब कहाँ गई आपकी ताकत? आप तो बोल रहे थे कि मेरे द्वारा ही सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं ही निमित्त बना हूँ और अभी इतने सारे बच्चों को निकालने के, लेके आने के। तब तो ऐसे गुणगान कर रहे थे। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है ना। अच्छा, ये जो बोलते हैं ना बाबा अपने बच्चों के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, उनको बोलो ये सृष्टि रंगमंच है, ठीक है, बाप के सब बच्चे हैं, ठीक है, आप जो कर रहे हो उसके अनुसार आपको बोल रहे हैं। तो बोलते भगवान ऐसे नहीं बोल सकता। उनको बोलो, अपन उनको बोलते हैं कि अपन सबसे पहली बात तो भगवान नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? भगवान सिर्फ एक है, एक ही है। हाँ, उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, वो सबको प्यार करता है। गाली देने वाले को भी गले लगाता है ना, गुलानी करने वाले को भी गले लगाता है, सबको बड़े एक दृष्टि से देखता है। अच्छा रही, कोई अपन की दृष्टि में भेदभाव नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है। अगर अपने बच्चों को एक माँ बाप सही क्या है गलत क्या है ये भी नहीं बताएगा तो बच्चा क्या करेगा? गलत रास्ते में दोष किस पे लगाते हैं फिर? क्या बोलते हैं? आपने क्या सिखाया हमें? क्या बोलते हैं? आप तो आते थे ना, आपने क्यों नहीं हमें सिखाया, क्यों नहीं शिक्षा दी? आप तो बाप थे ना, ऐसे बोलते थे ना। आज भी अगर बच्चा बिगड़ जाता है माँ बाप के कारण किसे, तो क्या कहोगे? बच्चा बड़ा होगा तो क्या बोलेगा? मेरी माताजी ने मेरे को नहीं सिखाया, मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं सिखाया। अगर बचपन में मेरे को डांट देते, मेरे को शिक्षा देते, तो आज मैं ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ना। अच्छा, अब बाप की बात बुरी लग रही है क्योंकि बाप को मानते ही नहीं है। जब हम मानेंगे समझेंगे तब ही थोड़ी बुद्धि आएगी, क्योंकि कल को यही बच्चे उलाना देंगे अपन को। जानते हैं अपन वतन में बैठेंगे ना, यही कहेंगे, अच्छा आप आए, आपने शिक्षा ही नहीं दी, आप कैसे पिता थे जो अपने बच्चों को सही और गलत रास्ता ही नहीं दिखाया। क्यों सुने? इससे अच्छा भी सुन लो, अभी भले आप कुछ भी बोलो, आप हमारे बाप नहीं हो। जैसे जब गुस्सा आता है ना बच्चों को, क्या बोलते हैं? हम नहीं मानते आप हमारे बाप हो जाओ, ख़त्म है हमारा आपका कनेक्शन, मर गए आप हमारी तरफ से। लौकिक में ऐसे बोलते हैं ना, अभी गुस्से में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम क्यों माने आप हमारे बाप हो? जाओ, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अंदर से सबको पता है। वंडरफुल बात ये है, हमारा रायपुर वाला बाबा बोलते हैं। अंदर से सबको पता है कि मेरा बाप है।
अगर बाप नहीं है तो आप देखते क्यों हो? पहली बात तो ये है। सब देखते गौर से हैं? क्या क्या करो। आप पूरा ध्यान से सुनते क्यों हो? फिर आप उसका जवाब भी देते हो अगर आपका बाप नहीं है तो। है ना वंडरफुल बात? अब बाप नहीं है तो, जो चीज़ नहीं है तो उसको देखना भी नहीं चाहिए। छोड़ लेना चाहिए। छोड़ो भाई, हम क्यों माने? हम नहीं जानते, हम नहीं करते आपसे प्यार, दे क्यों रहे हो? उसका बराबर जवाब भी दे रहे हो तो मतलब ये पता है कि बाप है, दिल में है पर मुख पे नहीं आ रहा। डर है। डर है। ये डर भी अपने पिता को स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ, मतलब ये कहाँ उलझे हुए हैं? मतलब दिल में नहीं, मुख में नहीं आ रहे, तो ये कैसे उलझे? ये उलझे हुए हैं। आज के जो समय पर जो मान शान में इतनी ऊंचाई पे है ना, सिर्फ उसमें उलझे हुए। आज जो पेट भरपूर है ना, उसमें धन से, भोजन से सब भरपूर है ना, बस वही बाहर नहीं आने दे। बोलते हैं ना, जब भूख लगती है ना जोर से, तो चाहे उसको कुछ भी खिला दो वो भी उसको पकवान नजर आएगा। पत्ते भी तोड़ के खिला दो तो भी पकवान नजर आएगा। अब जिसका पेट भरा होगा, चाहे 36 प्रकार का भोजन रखो, हैं, चाहे 36 प्रकार का भोजन रखो, उसको पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसलिए उलझे हुए। जब मटका खाली होगा धीरे धीरे, बोलते ना, बाप का भंडारा सदा भरपूर होता है। बड़ी अच्छी दुनिया के हिसाब से कहावत है कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, है ना। एक माँ बाप इतने बच्चों की पालना कर रहे हैं और उन सब ने मिलकर के बाप को बाहर कर दिया। कहाँ गई थी बुद्धि परखने की, समझने की शक्ति कहाँ गई थी? बाबा बोलते भी है कि मैया मतलब इनका नाम लेके गीता ज्ञान सरोवर में थी, हाँ, वहाँ से उनको निकाल दी, ये भी बोलते हैं ना, मतलब बाबा मधुबन में तो आया, माँ को निकालो तो बाप कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे? सोचो, माँ को निकाला तो बाप कहाँ जाएगा? है ना। ये वंडरफुल बात है। अच्छा बच्चों, आज बड़ी चर्चा हो गई, फिर मिलेंगे, है ना। बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, अपन को जरा भी नहीं सोच रहे हैं, समय पर शिक्षा दे रहे हैं, विचार नहीं है। जो आएगा दिल से वेलकम है, जो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना खोएगा, है ना। इसलिए आए तो दिल से बड़ा वेलकम। अच्छा, अपन किसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप आओ आओ आओ, क्यों करें? जब आपको प्यास लगेगी तब आना। पर बच्चे खुद बोल रहे हैं हम आए, पर कैसे आए? उलझे हुए हैं। आज तक कोई भी बच्चा जा कर के कहीं बोला किसी को, सेंटर में जाके बोला हो फिर छोड़ो इधर भगवान आए हैं या उधर आए हैं? नहीं ना। बोलते हैं जहाँ चुम्बक होती है ना, अपने आप खींचे हुए चले आते हैं सब। ठीक है बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। आपका बड़ा अच्छा भोग, क्योंकि सुबह से बड़ा भोजन आ रहा है, पकवान बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, है ना। पर संकल्पों के साथ बड़े आ रहे हैं। बाबा आप हमारे बच्चों को बचा लेना, फिर मैं आपको बड़ा अच्छा भोग बना के खिलाऊंगी। ऐसे माया से बचा लेना बाबा, मैं आपको बड़ा अच्छा भोग बना करके फिर खिलाऊंगी, है ना। अब एक बात बताओ, उनको क्या समझाए? माया से बचा लेना, मायापति को बोल रहे हैं माया से बचा लेना, क्या करेंगे, है ना। ये भी ड्रामा में है, लेकिन अब थोड़ी सुनेगा,
अब तो बाप निकल चुके हैं ऐसी यात्रा पे। अब आप कुछ भी बोलोगे तो हाँ, थोड़े समय में निमंत्रण भी आएगा, चलो मधुबन। तो क्या करना है, चलना है। अपना कार्यक्रम पूरा होने के बाद बच्चे की तो दिल से थोड़ा सा अच्छा है, चलो बाबा। लेकिन अभी नहीं जा सकते। पहचानेंगे भी नहीं अभी। नहीं, अभी धीरे से देखना, पहचानेंगे नहीं, लेकिन काम ना रुके, इसलिए धंधा अच्छा चलता रहे, बोला। है ना, बल इसलिए। लेकिन अभी थोड़े समय में ये भी निमंत्रण आएगा। तो वैसे तो बाबा अपने आप बैठ के बात करेगा, मीटिंग करेगा। अब नहीं जाएंगे ना, लास्ट में आएंगे। अपन पहले बोलते हैं ना, जहाँ भगवान को बुलाते हैं ना, वहाँ से सफाई करते हैं, जाले वगैरह उतारते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, जब भी श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सृष्टि की सफाई होती है, तभी तो आएगा ना। अब अगर वहाँ जाएगा तो साफ सफाई करके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, है ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, बाबा कल जा रहे हैं। हाँ, बल जाओ, बिल्कुल जाओ। कोई भी संकल्प नहीं करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है ना, आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा कि क्यों हो रहा था और क्या हो रहा था। ठीक है, अपना कर्म नहीं छोड़ो, जहाँ पर भी है सेवा भले जाओ करने के लिए, पर इधर से खाली कर दो, है ना। क्योंकि आपका यहाँ आना आपकी प्लानिंग थोड़ी थी, सोपर में नहीं सुना था। है? नहीं थी ना, तो बस इसमें आपको दोष कहाँ है। ये किसकी प्लानिंग थी, आपकी बाबा की। बाबा की प्लानिंग थी। चिंता किस बात की। कोई चिंता नहीं। बाबा, जैसे कि मैया का संस्कार इमर्ज हो जाता है, हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, तो क्या हम बच्चों का भी होगा पूर्व जन्म का? धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे एक साथ नहीं होगा, है ना। लेकिन उसको भी थोड़ा टाइम है। तो मैया के साथ ज़्यादा रहेंगे। अभी भी तो मैया के साथ है। अच्छा, समझ गए, मैया के साथ ज़्यादा रहेंगे, मम्मा के साथ कम रहेंगे। मम्मा स्टिक है। अच्छा, ये देखो, मम्मा का संस्कार इमर्ज हो जाएगा तो स्टिक है। पर हमारे लिए अच्छा है, हाँ, क्योंकि हमें आपके साथ रहना है, तो हमारे संस्कार भी मैया और आपके साथ मैच होने देखो चाहिए। धीरे धीरे कैसे सृष्टि परिवर्तन होती है, कैसे आत्माओं के संस्कार इमर्ज होते हैं, कैसे चलता है ये ड्रामा। आप बच्चे बोलते हैं ना, चमत्कार जिसको बोलते हैं, वो आने वाले समय में दिखाई देगा, है ना। और इसको देखने का सौभाग्य तो सिकिलदे बच्चों को प्राप्त होगा, है ना। तो आप सभी कौन हो, भाग्यशाली बच्चे, सिकिलदे बच्चे। ठीक है।